नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2026 का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम कोलकाता को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता की ओर से अजिंक्य रहाणे और फिन एलन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज कोलकाता के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हां, मुंबई की ओर से पहला ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट की पहली 3 गेंदों को तो स्ट्राइक पर मौजूद अजिंक्य रहाणे ने काफी सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए एक भी रन नहीं बटोरा। परंतु दोस्तों, चौथी गेंद पर पहली बार अजिंक्य रहाणे ने अपने कलाइयों का इस्तेमाल किया और लेग साइड की ओर बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला और धमाकेदार तरीके से अपनी पारी का आगाज किया। वहीं इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस पहले ओवर को पूरी तरीके से कोलकाता के हित में कर डाला। दोस्तों, पहला ओवर तो ट्रेंट बोल्ट लेकर आए थे, लेकिन दूसरा ओवर मुंबई की ओर से लेकर आए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और स्ट्राइक पर मौजूद फिन एलन को पूरी तरीके से बांध के रखा। भले ही ओवर की चौथी गेंद पर फिन एलन ने पीछे की ओर एक जोरदार चौका हार्दिक पांड्या को जरा, लेकिन दोस्तों इस चौके को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद एक भी रन कोलकाता की टीम की ओर से देखने को नहीं मिला। दोस्तों, पहले 2 ओवरों में अब तक मुंबई की ओर से तेज गेंदबाजी आक्रमण मैदान पर देखने को मिला था, लेकिन तीसरे ही ओवर में पहला बदलाव हार्दिक पांड्या करते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने तेज गेंदबाज को हटाकर गेंद थमाई अपने स्पिनर गेंदबाज अल्लाह गजनफर को। परंतु दोस्तों, देखा जाए तो कप्तान हार्दिक पांड्या का यह फैसला उन पर ही भारी पड़ा। जी हां, क्योंकि जैसे ही अल्लाह गजनफर गेंदबाजी पर आए, अब तक शांत दिखने वाले फिन एलन ने इस ओवर में आतंक मचा डाला और पहले तीसरी गेंद पर अल्लाह गजनफर के खिलाफ ऑफसाइड की ओर एक जोरदार चौका जड़ा। तो वहीं इसके बाद 5वीं और 6ठी गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेजते हुए लगातार 2 गेंदों को छक्कों में तब्दील कर डाला। बता दूं, इस ओवर में फिन एलन ने अपने खुद के दम पर करीबन 17 रन बटोरे। दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले में एक ताबड़तोड़ शुरुआत अब कोलकाता की ओपनिंग जोड़ी ने टीम को दिला दी थी, क्योंकि अब तक महज 3 ओवरों का खेल हुआ था और 31 रन अजिंक्य रहाणे और फिन एलन ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ अगले ओवर में देखने को मिला, जहां पर स्पिनर गेंदबाज की पिटाई होने के बाद अगले ओवर में अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या को अपने पाले में लिया और लगातार पहली 2 गेंदों को पीछे की ओर भेजते हुए सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। वही दोस्तों, पहली 2 गेंदों पर अजिंक्य रहाणे की ओर से 2 छक्के आने के बाद इसके बाद बची हुई कसर फिन एलन ने पूरी की और इसके बाद अगली 4 गेंदों पर हार्दिक पांड्या के खिलाफ 3 जोरदार चौके जड़ दिए। बता दूं, अपनी खराब लाइन और लेंथ के चलते हार्दिक पांड्या ने 26 रन खर्च किए। दोस्तों, एक ओर से अजिंक्य रहाणे तो दूसरी ओर से फिन एलन अब काफी बुरी तरह मुंबई के गेंदबाजों पर पावर प्ले में ही दबाव बनाते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि अब तक हुए पहले 4 ओवरों में हार्दिक पांड्या अपने हर गेंदबाज को आजमा चुके थे, लेकिन अब तक कोई भी कोलकाता की इस ओपनिंग जोड़ी पर अंकुश लगाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था और काफी बुरी तरह मार खाते जा रहा था, जिसके चलते दोस्तों मैच के 5वें ओवर में चालाकी करते हुए पांड्या ने अपने सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर बुलाया। पांड्या को लगा बुमराह कोलकाता की रन गति पर रोक लगाएंगे, परंतु दोस्तों मानो जैसे आज कोलकाता के बल्लेबाज ठान कर आए थे कि वह मुंबई के हर गेंदबाज की बुरी तरह पिटाई करेंगे। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही बुमराह गेंदबाजी पर आए, ओवर की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद रहाणे ने उनका समाचार लिया और गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए शानदार चौके के साथ बुमराह का स्वागत कर दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर फिन एलन ने भी एक चौका बटोर लिया। दोस्तों, स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, पावर प्ले में दोनों ही बल्लेबाज रनों की बरसात करते हुए अब मैदान पर नजर आ रहे थे, लेकिन अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर कोलकाता की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण जरूरत थी इस आखिरी ओवर में भी बड़े शॉट जड़ते हुए पावर प्ले का शानदार तरीके से अंत करने की। परंतु दोस्तों, अंततः मुंबई की वापसी आखिरी ओवर में देखने को मिली, जहां पर पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर ने आते ही अपना जादू बिखेर दिया और अब तक टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे फिन एलन को अपने ओवर की दूसरी ही गेंद में फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद खिलाड़ी तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका कोलकाता की टीम को दे दिया। आपको बता दें, फिन एलन आज मुंबई के खिलाफ 17 गेंदों में 37 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, कोलकाता की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी मुंबई के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर फिन एलन अब निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे कैमरन ग्रीन लग रहा था कि विकेट गिर जाने के चलते अब यह पावर प्ले का आखिरी ओवर शांत जाएगा। परंतु दोस्तों, विकेट का दबाव सेट हुए बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर पहले कवर की ओर बल्ले का मुंह खोलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद आखिरी गेंद को अंपायर के सिर के ऊपर से जड़ते हुए चौके में तब्दील कर डाला और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 78 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो अजिंक्य रहाणे और फिन एलन की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते पावर प्ले में एक धमाकेदार शुरुआत अब कोलकाता की टीम को मिल चुकी थी, लेकिन मुंबई जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो पावर प्ले के बाद भी कोलकाता के बल्लेबाजों को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां कोलकाता की ओर से देखने को भी मिली। जी हाँ, पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए मयंक मार्कंडेय का आते ही कोलकाता के मैदान में मौजूद बल्लेबाजों ने समाचार लिया, जहां पर पहले ओवर की तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने सामने की ओर एक चमत्कारी छक्का जड़ा। तो इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज कैमरन ग्रीन ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश करते हुए नीचे बैठकर लेग साइड की ओर चमचमाता हुआ 101 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों, पावर प्ले तो भले ही खत्म हो चुका था, लेकिन कोलकाता की रण गति थमने का
का नाम नहीं ले रही थी, जिस कारण हर ओवर में कभी चौका तो कभी छक्का काफी आसानी से अब देखने को मिल रहा था। और इसी के चलते जल्द ही कोलकाता ने महज 8 ओवरों में ही 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। दोस्तों, ओपनिंग जोड़ी की तरह ही अब यह साझेदारी भी कोलकाता की मुंबई के लिए खतरा साबित होती हुई अब मैदान पर नजर आ रही थी। परंतु दोस्तों, तभी आज के सबसे बेहतरीन गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर अपना जादू मैदान में बिखेर दिया और मैच के 9वें ओवर में दूसरी गेंद पर कैमरन ग्रीन के हाथों से चौका खाने के बाद ओवर की अपनी 5वीं पटकी हुई गेंद में कैमरन ग्रीन को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए कोलकाता को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, कैमरन ग्रीन आज 18 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, कोलकाता के 2 बड़े झटके हासिल होने के चलते अब काफी ज्यादा जल्लोष करते हुए मुंबई के खिलाड़ी और साथ ही मुंबई के दर्शक मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर अब पहली बार कोलकाता के खेमे में चिंता देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों के जाने के बाद अब मैदान में उतरे अंगकृष रघुवंशी। बता दूं, इस ओवर में शार्दुल ठाकुर ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही महज 9 रन ही खर्च किए। लगने लगा कि विकेट जाने के चलते अब अगले कुछ ओवरों में धीमी बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की टीम दिखाई देगी। परंतु दोस्तों, विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी कोलकाता के बल्लेबाजों पर देखने को नहीं मिला। जी हाँ, क्योंकि मैच के 9वें ओवर में जैसे ही विकेट गिरा, 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ नए खिलाड़ी अंगकृष रघुवंशी ने अपना हाथ खोला और 2 फील्डरों के बीच खूबसूरत कट लगाते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। बता दूं, इस ओवर में अजिंक्य रहाणे ने भी महज 27 गेंदों का सामना करते हुए धमाकेदार अपना 50 पूरा किया। दोस्तों, देखा जाए तो आज अजिंक्य रहाणे अपने करियर की एक बहुमूल्य पारी खेलते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। जी हाँ, क्योंकि शुरुआत से ही स्पिनर और तेज गेंदबाजों के सामने वह काफी बेहतरीन अपने बल्ले का कमाल दिखाते हुए कभी चौका तो कभी छक्का समय समय पर जड़ते जा रहे थे, जिस कारण 13 के रन रेट से अब कोलकाता की टीम एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई नजर आ रही थी। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज अल्लाह गजनफर के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद अजिंक्य रहाणे ने मिड विकेट की ओर एक और चमचमाता छक्का जड़ दिया। दोस्तों, भले ही मुकाबला मुंबई में चल रहा था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए पूरी तरीके से कोलकाता का अब इस मुकाबले पर बोलबाला देखने को मिल रहा था, जिस कारण पूरे स्टेडियम में बैठे मुंबई के प्रशंसकों में अब सन्नाटा था। परंतु दोस्तों, इसी बीच मैच का 12वां और 13वां ओवर लंबे अंतराल बाद मुंबई अपने हित में करती हुई नजर आई, जहां पर गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट ने अपनी घातक गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और सेट हुए दोनों ही कोलकाता के बल्लेबाजों को अपनी घातक गेंदबाजी में उलझा के रखते हुए इन 2 ओवरों में महज इक्का दुक्का रन बटोरने का मौका दिया। इस कारण दबाव बढ़ता गया और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 14वां ओवर लेकर आए बेहतरीन गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने, जिन्होंने एक बार फिर अपनी करिश्माई गेंदबाजी में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को फंसाया और बाहर जाती हुई गेंद में बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर कर डाला और हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवाते हुए मुंबई को आज के महामुकाबले का एक सबसे बड़ा विकेट हासिल कर दिया। आपको बता दें, अजिंक्य रहाणे आज टीम के लिए 67 रनों की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, कोलकाता का अब तक का सबसे कीमती विकेट हासिल होने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी कप्तान हार्दिक पांड्या और साथ ही मुंबई की मालकिन नीता अंबानी के चेहरे पर झलक रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज कोलकाता की टीम गवा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, अब मुंबई के गेंदबाजों का सामना करने कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे उप कप्तान रिंकू सिंह। बता दूं, इस ओवर में भले ही तीसरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर को विकेट हासिल हुआ, लेकिन इसके बावजूद 5वीं गेंद पर रघुवंशी ने अपना हाथ खोला और पीछे की ओर गेंद को भेजते हुए शानदार चौका बटोर लिया। दोस्तों, भले ही समय समय पर मुंबई की टीम कोलकाता को झटका दे रही थी, लेकिन अभी भी देखा जाए तो रनों पर अंकुश लगाने में मुंबई सफल नहीं हुई थी। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही अजिंक्य रहाणे पवेलियन लौटे, रनों की रफ्तार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रघुवंशी ने अपने कंधों पर ली और अगले ही ओवर में यानी मैच के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अल्लाह गजनफर को काफी खूबसूरत तरीके से आड़े हाथों लिया और ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला। बता दूं, इस ओवर में रघुवंशी के 2 छक्के तो आए ही और साथ ही नए बल्लेबाज रिंकू सिंह ने भी कट की मदद से एक चौका बटोर लिया। परंतु दोस्तों, अब महज अंतिम 5 ओवरों का खेल कोलकाता की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण आवश्यकता थी अब हर गेंद पर चौकों छक्कों में डील करने की। और ऐसा ही कुछ इसके बाद अगले यानी 16वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद रिंकू सिंह ने अपना हाथ खोला और गेंदबाजी पर आए ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ क्रीज से पीछे हटकर कवर की ओर उड़ता हुआ चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगले ओवर में शार्दुल ठाकुर के खिलाफ दोनों ही बल्लेबाजों ने आतंक मचा दिया, जहां पर पहले रघुवंशी ने खूबसूरत लेंथ गेंद को कवर के ऊपर से भेजते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो वहीं आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने मैदान में होने का सबूत पेश करते हुए एक चौका कट लगाते हुए बटोर लिया। दोस्तों, आखिरी ओवरों का खेल शुरू था और जिस तरह की अपेक्षा कोलकाता की टीम की ओर से थी, उसी प्रकार कोलकाता की टीम अब अंतिम ओवरों में बल्लेबाजी कर रही थी। परंतु दोस्तों, अब महज 3 ओवरों का खेल बचा हुआ था। आवश्यकता थी इन आखिरी 3 ओवरों को भी अपने हित में करने की और ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद दोनों ही कोलकाता के बल्लेबाजों ने करके दिखाया और अंतिम 18 गेंदों में मैदान में चौकों छक्कों की बरसात करते हुए मुंबई के गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक कोलकाता को 220 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए मुंबई के सामने 221 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद कोलकाता से मिले 221
21 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मुंबई की ओर से हिटमैन रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, कोलकाता ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई के बल्लेबाजों ने करके भी दिखाया। जी हाँ, कोलकाता की ओर से पहला ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा के खिलाफ ओवर की तीसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद रायन रिकेल्टन ने अपना हाथ खोला और पीछे की ओर कट लगाते हुए शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, भले ही तीसरी गेंद पर वैभव अरोड़ा ने एक चौका खाया, लेकिन इसके बाद काफी नपी तुली गेंदबाजी वैभव अरोड़ा की ओर से मैदान पर देखने को मिली। दोस्तों, पहले ओवर में तो रायन रिकेल्टन ने मात्र एक ही चौका जड़ा था, लेकिन दूसरा ओवर पूरी तरीके से मुंबई अपने हित में करती हुई नजर आई, जहां पर कोलकाता की ओर से गेंदबाजी पर आए ब्लेसिंग मुजराबानी का आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने समाचार लिया, जहां पर पहले तीसरी गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से रोहित ने एक चौका पीछे की ओर बटोरा, तो वहीं इसके बाद पांचवी गेंद पर रायन रिकेल्टन ने सामने की ओर अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए उड़ता हुआ चौका अपने नाम कर डाला। बता दूं, खराब लाइन और लेंथ के चलते इस ओवर में ब्लेसिंग मुजराबानी ने 9 रन खर्च किए और दोस्तों मानो जैसे इस एक ओवर ने पूरी तरीके से मोमेंटम को ही बदल डाला। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद असली मजा मैच के तीसरे ओवर में देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए वैभव अरोड़ा की दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह पिटाई कर डाली। पहले तो रोहित शर्मा ने अपने निराले अंदाज में ओवर की दूसरी गेंद पर 101 मीटर का एक आसमानी छक्का जड़ा, तो वहीं इसके बाद रायन रिकेल्टन ने बची हुई कसर पूरी करते हुए पहले चौथी गेंद पर कवर के ऊपर से गेंद को दर्शकों के बीच भेज दिया, तो वहीं इसके बाद ऑफ साइड की ओर बल्ले का मुंह खोलते हुए लगातार 2 गेंदों को छक्कों में तब्दील कर डाला। दोस्तों, एक छोर से रोहित शर्मा तो दूसरी ओर रायन रिकेल्टन अब पावर प्ले में कोलकाता के गेंदबाजों पर हावी होते हुए नजर आ रहे थे और दोस्तों इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर अगले ओवर में, जहां पर वैभव अरोड़ा की पिटाई करने के बाद मैच के चौथे ओवर में मुंबई के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने ब्लेसिंग मुजराबानी को अपने पाले में लिया, जहां पर पहली गेंद पर हिटमैन रोहित शर्मा ने क्रीज से पीछे हटकर एक जादुई छक्का कवर की ओर जड़ दिया। वहीं पांचवी गेंद पर रायन रिकेल्टन ने अंपायर के सिर के ऊपर से गेंद को छक्के में तब्दील कर डाला। दोस्तों, रोहित और रायन रिकेल्टन की तूफानी बल्लेबाजी ने अब पावर प्ले में ही कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि अब तक मात्र 4 ओवर का खेल हुआ था और इन 4 ओवरों में ही मुंबई ने 49 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिस कारण रनों की रफ्तार को देखते मैच के 5वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई अपने सबसे बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को। परंतु वरुण चक्रवर्ती को गेंद देने का फैसला अजिंक्य रहाणे का पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद हिटमैन रोहित शर्मा ने अपना रौद्र रूप अपनाया और पहले 2 गेंदों पर एक चौका और एक आसमानी छक्का कवर की ओर लगा दिया, तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर नीचे बैठकर स्वीप शॉट लगाते हुए एक और चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, इस ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी खराब लाइन और लेंथ के चलते करीबन 15 रन लुटाए, परंतु दोस्तों अब महज पावर प्ले का आखिरी ओवर मुंबई के पास बचा हुआ था, जिस कारण जरूरत थी इस आखिरी ओवर में भी पहले 5 ओवरों की तरह चौकों छक्कों में डील करने की, और दोस्तों ऐसा ही कुछ हिटमैन रोहित शर्मा ने करके भी दिखाया। जी हाँ, कोलकाता की ओर से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए कार्तिक त्यागी की इस बार हिटमैन रोहित शर्मा ने तबीयत से पिटाई की और पहली ही गेंद पर एक चमचमाता हुआ छक्का सीधे स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया, तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद का भी इसी प्रकार का हश्र करते हुए महज 23 गेंदों में कोलकाता के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 80 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, रोहित शर्मा की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते पावर प्ले में जैसी चाहिए वैसी एक ताबड़तोड़ शुरुआत मुंबई को मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी कोलकाता से मिला हुआ लक्ष्य काफी दूर था, जिस कारण लक्ष्य को हासिल करना था तो मुंबई के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए पावर प्ले के बाद भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां मुंबई की ओर से देखने को भी मिली। जी हां, पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण का। आते ही बेहतरीन लय में नजर आ रहे रायन रिकेल्टन ने स्वागत किया और ओवर की तीसरी गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया, तो वहीं इसके बाद अगले ओवर में 50 जड़ने वाले हिटमैन रोहित शर्मा ने गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती को टारगेट किया और स्टंप से पीछे हटकर कवर की ओर उड़ता हुआ चौका जड़ दिया। दोस्तों, पावर प्ले तो भले ही खत्म हो चुका था, लेकिन मुंबई की रन गति थमने का नाम नहीं ले रही थी। कभी रोहित तो कभी रायन रिकेल्टन स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, हर किसी पर अपने बल्ले का जलवा दिखाते हुए रनों की बरसात मुंबई के इस वानखेड़े मैदान पर करते जा रहे थे, जिसके चलते जल्द ही मुंबई ने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। परंतु दोस्तों, असली मजा देखने को मिला मैच के 9वें ओवर में, जहां पर हिटमैन का साथ निभा रहे रायन रिकेल्टन ने मैदान में धमाल मचा डाला और गेंदबाजी पर आए सुनील नारायण को आड़े हाथों लेते हुए पहले नीचे बैठकर गगनचुंबी छक्का जड़ा, तो वहीं इसके बाद सामने की ओर बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को दर्शकों के बीच भेज दिया और महज 24 गेंदों में कोलकाता के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, कोलकाता द्वारा दिया गया लक्ष्य भले ही काफी बड़ा था, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी मुंबई की ओपनिंग जोड़ी कर रही थी, उनके सामने आज हर स्कोर छोटा नजर आ रहा था, क्योंकि कोलकाता के लिए वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण एक बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं, लेकिन रोहित और रायन रिकेल्टन के सामने आज वे भी टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पा रहे थे और काफी बुरी तरह रन लुटाते जा रहे थे, जिसे देख पूरी तरीके से दबाव अब कोलकाता की टीम पर था। मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब एक विकेट चटकाना कोलकाता के लिए आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों, ऐसा मौका भी मैच के 10वें ओवर में बना, जहां पर गेंदबाजी पर आए कार्तिक त्यागी की ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद रायन रिकेल्टन ने पुल खेलने का प्रयास किया
किया, परंतु दोस्तों गेंद और उनके बल्ले का ठीक से संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधे बाउंड्री पर खड़े वैभव अरोड़ा के हाथ में चली गई। लगने लगा वैभव अरोड़ा इस कैच को आसानी से लपक लेंगे, परंतु दोस्तों इस आसान से कैच को लपकने में वैभव अरोड़ा पूरी तरह असफल रहे और इसी के चलते एक बड़ा जीवनदान रायन रिकेल्टन को प्राप्त हो गया। और दोस्तों इसी जीवनदान का फायदा मानो जैसे रोहित शर्मा ने उठाया और अगली ही गेंद पर खूबसूरत तरीके से बल्ले का मुंह खोलते हुए दो फील्डरों के बीच गेंद को भेज दिया और शानदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया। वही दोस्तों इसके बाद अगला यानी मैच का 11वां ओवर भी पूरी तरीके से मुंबई ने अपने हित में किया, जहां पर रायन रिकेल्टन ने गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती को ओवर की दूसरी गेंद पर नीचे बैठकर एक आसमानी छक्का जड़ा, तो वही ओवर की आखिरी गेंद पर कट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों मुंबई की ओर से इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी वानखेड़े स्टेडियम पर आज हो रही थी कि उसे देख कोलकाता के उपकप्तान रिंकू सिंह भी हैरान परेशान हो चुके थे, क्योंकि न कोलकाता के गेंदबाज रनों पर अंकुश लगाने में सफल हो पा रहे थे, न अभी तक एक भी विकेट हासिल करने में, और इसी के चलते काफी ज्यादा रफ्तार से अब जीत की ओर मुंबई की टीम बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और दोस्तों इसी बीच मैच के 12वें ओवर में रोहित शर्मा ने एक बार फिर अपना हिटमैन अंदाज मैदान में दिखाया और गेंदबाजी पर आए वैभव अरोड़ा को उनकी असली औकात दिखाते हुए पहले दो गेंदों पर ही एक आसमानी छक्का और एक जोरदार चौका जड़ दिया। दोस्तों पहली दो गेंदों पर अब रोहित ने 10 रन बटोर लिए थे, इस कारण आवश्यकता थी अगली 4 गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को अपने नाम करने की, परंतु कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ रोहित की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलना चाहा, परंतु दोस्तों इस बार रोहित अपने मंसूबों में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें हिटमैन रोहित शर्मा आज कोलकाता के खिलाफ 38 गेंदों में 78 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों लंबे अंतराल बाद मुंबई का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए विपक्षी टीम के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मुंबई के प्रशंसकों में अब सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में पहला झटका लग जाने के बाद अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे T20 के सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने आते ही अपना सुपला शॉट मैदान में दिखाया और पारी की पहली ही गेंद पर पीछे की तरफ एक जादुई चौका जड़ दिया और विकेट गिर जाने के बावजूद इस ओवर को मुंबई के हित में लाकर खड़ा कर दिया। वही अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए अनुकूल रॉय का समाचार सेट हुए रायन रिकेल्टन ने लिया, जहां पर उन्होंने पहले 5 गेंदों पर महज एक ही रन बटोरा, परंतु आखिरी गेंद पर एक बार फिर अपना बल्ला खोला और सामने की ओर एक जोरदार चौका जड़ दिया। दोस्तों रोहित का विकेट तो भले ही कोलकाता की टीम ने हासिल किया था, लेकिन रनों पर अंकुश लगाने में अभी तक पूरी तरीके से कोलकाता के गेंदबाज असफल मैदान पर नजर आ रहे थे और लगातार हर ओवर में चौके छक्के खाते जा रहे थे। जी हाँ, क्योंकि अनुकूल रॉय के बाद अगला ओवर भी वरुण चक्रवर्ती का काफी महंगा कोलकाता के लिए साबित हुआ, जहां पर पहली गेंद पर नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक चौका जड़ा, तो वहीं आखिरी गेंद पर रायन रिकेल्टन ने भी सामने की ओर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों हर एक रन मानो जैसे अब कोलकाता को हार की तरफ ले जा रहा था और इसे देख कोलकाता के खेमे में भी काफी ज्यादा निराशा अब देखने को मिल रही थी, परंतु तभी कार्तिक त्यागी एक उम्मीद की किरण लेकर आए, जहां पर ओवर की पहली गेंद पर भले ही सूर्य कुमार यादव ने उन्हें अपर कट की तरह एक चौका तो जरूर जड़ा, लेकिन दूसरी ही गेंद पर कार्तिक त्यागी ने अपनी तूफानी गेंद में सूर्य कुमार यादव को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाते हुए मुंबई को आज के महामुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें सूर्य कुमार यादव आज टीम के लिए 8 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड खिलाड़ी तिलक वर्मा, जिन्होंने आते ही अपने बेहतरीन खेल का नमूना मैदान में पेश किया और कदमों का इस्तेमाल करते हुए कवर की ओर जोरदार प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों अब मुकाबला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था। जी हाँ, क्योंकि अब आखिरी 30 गेंदों पर मुंबई को 38 रनों की जरूरत थी, परंतु तभी अहम मौके पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे रायन रिकेल्टन गलती कर बैठे और 2 रन चुराने के चक्कर में मैच के 16वें ओवर में रन आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिया। आपको बता दें रायन रिकेल्टन आज 81 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद लगने लगा कि आखिरी ओवर तक जरूर मुकाबला जाएगा, परंतु इसके बाद मैदान में उतरे कप्तान हार्दिक पांड्या ने आते ही अपना आतिशी अंदाज दिखाया और गेंदबाजी कर रहे ब्लेसिंग मुजराबानी के खिलाफ अपनी पारी की पहली 2 गेंदों को सीधे चौकों में तब्दील कर डाला, जिस कारण अब पूरी तरीके से मुकाबला मानो मुंबई के हाथ में आ चुका था। जी हाँ, क्योंकि अब मात्र 25 रनों की आवश्यकता मुंबई को थी, जो इसके बाद मैदान में मौजूद हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के बलबूते काफी आसानी से बना लिए और 7 विकेट से इस महामुकाबले में मुंबई को जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको कैसे